नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में एक बार फिर टूटा कोरोना संक्रमण के नए मामलों का रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 4,14,000 मामले। वहीं पोलैंड से 100 कंसंट्रेटर पहुंचे दिल्ली। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। राज्यपाल बनवारी लाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान। शादी समारोह पर पाबंदी, आवश्यक सेवाओं को छूट। कोरोना काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना फर्ज निभा रही खाकी। जोबनेर थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह ने कोरोना जागरूकता के लिए की अनूठी पहल। भारत में कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है। ऐसे में कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। बढ़ते कोविड-19 मामलों के खिलाफ लड़ाई में भारत को मानवीय सहायता के रूप में पोलैंड भी आगे आया है। आज राष्ट्रीय राजधानी में पोलैंड से कुल 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पहुंचे। इस दौरान विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस समर्थन के लिए हमारे यूरोपीय संघ के साथ ही पोलैंड को धन्यवाद। इससे पहले एक शिपमेंट में 449 वेंटिलेटर, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के साथ नीदरलैंड से भारत पहुंचे। देश में कोरोना संक्रमण के नए आंकड़ों ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बना लिया है। बीते 24 घंटे में 4.14 लाख संक्रमितों की पहचान हुई। एक दिन में दर्ज किए गए संक्रमित मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 3,920 मरीजों ने इस महामारी से जान गंवाई है। हालांकि राहत की बात ये रही कि 3.28 लाख मरीज ठीक भी हो गए। बीते 7 दिन में ये तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को 4.2 लाख और 5 मई को 4.12 लाख मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना का एक और नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है। जानकारी के मुताबिक इसकी संक्रमण फैलाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इसे ध्यान में रखकर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने आदेश जारी कर कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से किसी भी व्यक्ति के दिल्ली आने पर उसे 14 दिनों तक सरकारी या पेड क्वारंटाइन में बिताने होंगे। ये सार्वजनिक व निजी वाहन से आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले वे लोग जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ले ली है और दिल्ली आने से पहले उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है तो दिल्ली पहुंचने पर उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वालों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, होम क्वारंटाइन व सर्विलांस करें। तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले स्टालिन ने मंत्रिमंडल के लिए 34 नामों की घोषणा की थी। इनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो बतौर सरनेम देश की राजनीति को प्रभावित करते आए हैं। स्टालिन ने मंत्री के तौर पर गांधी के साथ साथ नेहरू को भी कैबिनेट में शामिल किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने स्टालिन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंत्रियों की सूची पर मुहर लगा दी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक सख्ती बढ़ा दी गई है। यही नहीं, राज्य में 31 मई तक विवाह समारोह पर रोक रहेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। जन अनुशासन पखवाड़ा के नियमों के तहत राज्य में विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीति भोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही शामिल होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी। हालांकि इस दौरान फल, सब्जी, किराना, दूध जैसी जरूरी सेवाओं के लिए पहले जैसी गाइडलाइन ही जारी रहेगी, जबकि मनरेगा के तहत सभी गतिविधियां पूरी तरह स्थगित रहेंगी। सरकार का पूरा जोर गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाने पर रहेगा। राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग में भर्ती की घोषणा की है। प्रदेश में राजमेस सोसाइटी के अधीन संचालित 7 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरों और चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। इन महाविद्यालयों में नवीन पदों का सृजन करने और इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने एनेस्थीसिया और डेंटिस्ट्री विषयों के लिए एक प्रोफेसर, चर्म रोग, मनोचिकित्सा, ENT
और नेत्र रोग विषयों में एक एसोसिएट प्रोफेसर, बाल रोग और हड्डी रोग विषयों में एक असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई अन्य पद पर सृजित होंगे। भर्ती से संबंधित सूचना जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच निजी अस्पताल संक्रमित मरीजों से ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों के लिए मनमाने दाम वसूलने में लगे हुए हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह महामारी के समय में मनमानी वसूली कर रहे निजी अस्पतालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड संक्रमितों के बेहतर उपचार के लिए सरकार प्रदेश में भी कर्नाटक सरकार जैसी व्यवस्था लागू करे ताकि मरीजों को राहत मिल सके। वहीं हाल ही में मानसरोवर के एक निजी अस्पताल में हुए स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए राठौड़ ने कहा कि अधिकतर निजी अस्पताल कोरोना जैसी महामारी को वरदान समझ बैठे हैं और अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की सांसों की बोली लगा रहे हैं। ऐसे अस्पतालों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए खाकी भी चिकित्साकर्मी और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निभा रही है। इस दौरान कई अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कई पुलिसकर्मी खुद भी कोरोना से संक्रमित हो गए। इसके बावजूद भी राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों का जोश बरकरार है। यही नहीं, राजस्थान पुलिस के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने तो संगीत को कोरोना से लड़ने का एक अचूक हथियार बना डाला। जयपुर ग्रामीण के जोबनेर थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह राठौड़ ने न केवल खुद गाने कंपोज किए बल्कि उन्हें अपनी सुरीली आवाज में गाकर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। राठौड़ ने बताया कि कोरोना काल के शुरुआत में काम अधिक होने के चलते किसी भी तरह की एक्टिविटी को कर पाना बेहद मुश्किल था। राजस्थान पुलिस के अनेक पुलिसकर्मियों ने कोरोना को लेकर गाने गाए, जिसे देखकर काफी पुलिसकर्मी मोटिवेट हुए। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना मनपसंद संगीत सुनता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। इसलिए साथी पुलिसकर्मियों और जनता को मोटिवेशन करता रहता हूं। द एंगल के लिए जोबनेर से नीतीश सांवरिया की रिपोर्ट। माना जाता है कि पुलिसकर्मी जो है वो तनाव में नौकरी करते हैं, क्योंकि ऐसा ये सही बात है कि काम का भार काफ़ी ज़्यादा होता है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं। उसके बीच में भी हम परिवार को, अपनी हॉबियों को टाइम देते हैं। अलग अलग पुलिसकर्मियों की, अलग अलग जवानों की, अधिकारियों की अलग अलग हॉबी होती है। किसी की खेलने में रुचि होती है, किसी की संगीत में रुचि होती है। संगीत ये मनोबल बढ़ाने का काम करता है और एक मूड फ्रेश का काम करता है। आपको मोटिवेशन मिलता है, आपका मनपसंद संगीत सुनते हो या गाते हो या बजाते हैं तो उससे मानसिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इससे आपका इम्यून पावर और अपने जो अंदर की ताकत है वो निकल के बाहर आती है। तो मैं भी कई बार गानों के माध्यम से अपने साथी जवानों को, अधिकारियों को या फिर जनता को सुनाता रहता हूँ इस बारे में, ताकि कोरोना से संबंधित गाने वगैरह गा के या गाने सुना के उनका मनोबल बढ़ता रहे और अपनी ड्यूटी करते टाइम भी एक बार वो परेशान नहीं हो। नागौर जिले की डीडवाना नगरपालिका की ओर से कस्बे के मुख्य बस स्टैंड को और यहां आने वाली बसों को हाइपोक्लोराइड से छिड़काव कराया गया। वहीं कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने पर पालिका की टीम ने 7 दुकानें भी सीज कर दी है। इससे पहले पालिका की टीम की ओर से कचहरी परिसर और बस स्टैंड के आसपास की मुख्य सड़कों पर भी हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। गौरतलब है कि इन दिनों डीडवाना में कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और क्षेत्र में कोरोना की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से दवा के छिड़काव के साथ साथ आमजन को जागरूक करने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग कोविड गाइडलाइन की पालना करें और अपने आप को और क्षेत्र को संक्रमण से बचाया जा सके। डीडवाना से द एंगल के लिए निर्मल सर्राफ की रिपोर्ट। दौसा जिले के पालड़ी मोड़ के पास देर रात एक स्लीपर बस सब्जियों से भरे पिकअप से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। चिकित्सक ने 5 घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। थाना पुलिस के अनुसार जयपुर से आगरा की ओर जा रही स्लीपर बस पालड़ी मोड़ के नजदीक सब्जियों से भरी पिकअप से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बस को क्रेन की सहायता से सीधा करके घायलों को सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया। इनमें से 5 लोगों को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, जहां हर कोई घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़ा। इस दौरान थाना प्रभारी कृष्ण कुमार व पुलिस उपाधीक्षक हवा सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और क्रेन की मदद से बस को राजमार्ग से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। द एंगल के लिए महवा दौसा से राजवीर सिंह नरूका की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।